अब स्वागत करता हूँ आपका वीडियो में हिमालय के पार्ट सेकंड में मिडिल हिमालय की हम बात करेंगे। इस मिडिल हिमालय को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मैप में, यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है ट्रांस हिमालय का पार्ट है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, एंड देन ये ग्रेट हिमालय की लाइन है। और ये जो पार्ट देख रहे हो आप ब्लू कलर से, ये जो है मिडिल हिमालय को दर्शा रहा है। मिडिल हिमालय जो है वो हमारा एकदम लाइन में नहीं है, मीन्स ये बीच में से कंटिन्यूस नहीं है, नॉन कंटिन्यूस है। नॉन कंटिन्यूस है, इसका रीजन ये है कि जब जो रिवर्स होती हैं वो निकलती, मेनली जो जितनी भी रिवर्स है वो ग्रेट हिमालय के ग्लेशियर से निकलती हैं, और ये जब नीचे फ्लो करती हैं ऐसे, तो ये पहाड़ों को बीच में अपना रास्ता बना लेती हैं। तो ये रीजन है कि जो हमारा मिडिल हिमालय है वो 5 हिस्सों में हमारा बटा हुआ है। तो उन 5 हिस्सों का नाम देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बता रखा है ए को मैं यहाँ पे नाम इसका लिखकर बताता हूँ। ए की जो श्रेणी है, 5 श्रेणियों में हम पढ़ते हैं मिडिल हिमालय को, 5 रेंजेस या श्रेणी। ठीक है, तो सबसे पहला जो रेंज है उसको बोलते हैं पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज, ओके। देन सेकंड जो रेंज आता है हमारा, सेकंड रेंज जो है वो है, उसका नाम है हमारा धौला धार श्रेणी। थर्ड जो हमारा सी आता है वो आता है हमारा मसूरी रेंज, ओके। फोर्थ जो है वो है महाभारत रेंज। याद रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट ये जो फोर्थ है आपको दिख रहा होगा, पूरा फोर्थ का हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा महाभारत श्रेणी नेपाल में पड़ता है। इसका आधा हिस्सा यूके और नेपाल में दोनों में ही पड़ता है। ये पूरा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और ये जो है हमारा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो लोकेशन के हिसाब से आपको याद होना चाहिए कि मिडिल हिमालय कहाँ पे पड़ते हैं। लास्ट जो श्रेणी आती है उसे बोलते हैं नाग तिब्बा श्रेणी, इसको बोलते हैं नाग तिब्बा रेंज, ओके। तो ये हमारा सिक्किम में पड़ जाता है और यहाँ तक। अब मिडिल हिमालय जो है वो यहाँ तक हमारा ईस्ट तक फैला हुआ है, लेकिन जब हम बात कर लेते हैं शिवालिक, यानी हमारा जो नीचे वाला है ये वाला पोर्शन, दैट इज कॉल्ड शिवालिक। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, शिवालिक जो है वो आउटर हिमालय कहलाता है। और ये शिवालिक आगे जाकर, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारा मिडिल हिमालय है वो नॉन कंटिन्यूअस है, मीन्स 5 श्रेणियों में बटा हुआ है। अब आउटर हिमालय शिवालिक की जब हम बात करते हैं, इसको हम शिवालिक बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। शिवालिक जो है वो आउटर हिमालय। शिवालिक आगे जाके देखते हैं तो नेपाल, सिक्किम के पास ये तीनों हिमालय में मर्ज हो जाता है, लेकिन ये फिर ईस्ट, हमारे ईस्ट में जाके क्या होता है, ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में इसकी पहाड़ियां देखने के लिए मिलती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ वैलीज के बारे में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट है, यहाँ पर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में भी, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में भी, तो इन स्पेस के बीच में ना वैलीज पाई जाती है। वैलीज मतलब घाटी। घाटी, 2 पहाड़ है और बीच में थोड़ा समतल भूमि को हम क्या कहते हैं, घाटी, ओके। तो ये घाटियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनकी मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे कौन सी घाटियां हैं। जैसे अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, ठीक है, तो कश्मीर में जो घाटी है उसको बोलते हैं कश्मीर घाटी। क्या बोलते हैं, कश्मीर घाटी। तो इसका एरिया वो करीब इस एरिया में हमारा पड़ता है कश्मीर घाटी। अगर मैं बात करूँ ये किन किन 2 चीजों के पड़ रहा है, तो ये मैंने बताया, ये पीर पंजाल श्रेणी है और ये हमारा ग्रेट हिमालय। तो ये कहाँ पड़ रहा है, पीर पंजाल रेंज एंड बिटवीन पीर पंजाल रेंज एंड ग्रेट हिमालय, यहाँ पे पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं कश्मीर वैली के बाद, यहाँ पर आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में जो घाटी है उसको बोलते हैं कुल्लू कांगड़ घाटी। क्या, कुल्लू कांगड़ घाटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट प्लेस बने हुए हैं, मनाली, डलहौजी, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। कुल्लू घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और दूसरा ये किन किन पहाड़ियों के बीच में पड़ा है, वो पड़ा है यहाँ पर हमारा धौलाधार एंड द ग्रेट हिमालय। क्या, धौलाधार श्रेणी और एंड ग्रेट हिमालय के बीच में, ओके। अब थर्ड बात करते हैं ऐसे आगे चल के, तो हमारा यहाँ पर आता है, यहाँ पर एक घाटी आती है जो नेपाल में है। तो नेपाल में कौन सी घाटी है, उसका नाम है काठमांडू घाटी। क्या, काठमांडू घाटी।
तो ये सारा आपको याद होना चाहिए। तो काठमांडू घाटी कहाँ पर प्रेजेंट है? महाभारत श्रेणी एंड बिटवीन महाभारत श्रेणी एंड ये आपका ग्रेट हिमालय। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसका एक और दूसरे वे में क्वेश्चन ऐसे इस पे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारा आता है चुंबी घाटी। ठीक है, तो ये मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। सिक्किम में क्या कौन सी घाटी है? चुंबी घाटी, इसका नाम है चुंबी घाटी। तो ये चुंबी वैली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिक्किम में हमारा कौन सी घाटी है? चुंबी वैली घाटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके अलावा, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछने के अलावा एक और तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जब हम आगे रिवर्स की क्लासिफिकेशन जब पढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया था जो हिमालय की जो क्लासिफिकेशन होती है वो दो तरह से होती है। एक तो होता है फिजियोग्राफी की। फिजियोग्राफी मतलब उसकी हाइट के हिसाब से, ग्रेट हिमालय सबसे ऊंचे हैं, मिडिल हिमालय उससे नीचे और शिवालिक सबसे छोटे हैं। जैसे ये हमारा आ गया ग्रेट हिमालय, और इसके बीच में गैप है, ये हो गया मिडिल हिमालय, और इसके बीच में गैप है, ये हो गया शिवालिक। तो हाइट के हिसाब से ना इसको हम ग्रेट हिमालय कहते हैं, मिडिल हिमालय एंड देन शिवालिक्स। तो ये ऐसा है। लेकिन जब हम रिवर्स की बात करते हैं, रिवर्स की क्लासिफिकेशन अभी मैं आपको थोड़े मिनट में बताने वाला हूँ, उस क्लासिफिकेशन में आपको पता चलेगा कि इसी वे में मैं घाटी का उस वे में भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। जैसे उसमें क्या पूछते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर घाटी कौन से हिमालय में पड़ती है? जैसे इस वाले हिमालय को कहते हैं कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय। तो इसको मैं आपको अभी आने वाले वीडियो में अभी बताता हूँ। अब बात कर लेते हैं, अब आगे चलते हुए हम वीडियो में बात कर लेते हैं शिवालिक्स की। तो शिवालिक सबसे, इसे हम आउटर हिमालय भी बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और ये शिवालिक्स। शिवालिक्स की एवरेज हाइट है 4600 मीटर्स। ठीक है, ये इन तीनों से ही छोटा है। जैसे मैंने बताया था, ये ग्रेट हिमालय, देन मिडल हिमालय एंड देन शिवालिक। तो इसकी हाइट सबसे छोटी है। उसके बाद बात करते हैं, जैसे शिवालिक जो है आगे चलते हुए जो ईस्टर्न स्टेट्स में जब चढ़ के जाता है, तो यहाँ पर ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय और शिवालिक तीनों यहाँ पर मिक्स हो जाते हैं और ये हमारा गायब हो जाता है। लेकिन बीच में ही एकदम ये यहाँ पे जाके ईस्टर्न स्टेट्स में जाके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाके, उत्तर पूर्वी राज्यों में जाकर क्या करता है, एकदम ही इसकी पीक्स देखने के लिए मिलती है, रेंजेस। तो उन रेंजेस का हम नाम देखते हैं। इसमें मेनली आंध्र प्रदेश में क्या है, 4 याद रखना, 4 रेंजेस है। ठीक है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे क्वेश्चन ये आता है कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली 4 रेंजेस, या फिर वेस्ट टू ईस्ट जब हम मूव करते हैं तो 4 रेंजेस के नाम बताओ। तो सबसे पहली जो ये वाली रेंज है, इसे बोलते हैं डाफला। ये जो सेकंड रेंज है उसे बोलते हैं मीरी, एंड थर्ड अबोर, एंड देन फोर्थ ही मिस्मी। ठीक है, क्या मैंने बोला, जैसे एक पहला क्या है, डाफला, मीरी, अबोर एंड देन मिस्मी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश की। ये जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पर डाफला नाम की जनजाति रहती है, मीरी पे, ये सब जो नाम पड़े हैं, डाफला, मीरी, अबोर, मिस्मी, ये जनजातियों के नाम पर ही पड़े हैं।